मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ईवी बिल जनरेट करना। ईवी बिल को आपको जो है सही तरीके से जनरेट करना है। ईवी बिल की ऑफिशियल वेबसाइट से, किसी भी फेक वेबसाइट से आपको इसको जनरेट नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पर्टिकुलर्स भी बताने वाला हूँ। आप इसको अगर मोबाइल से कर रहे हैं कि आपने जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलर्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर डिटेल्स यहाँ पर गलत हो जाती है तो 200% तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसमें डेट, HSN, वैल्यू, जो पर्टिकुलर्स हैं प्रोडक्ट के, वो सारी चीजें आपको ध्यान से एंटर करनी होगी। बिल टू शिप टू का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है GST की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ईवे बिल के लिए स्पेशली बनाई गई है, आप गूगल पर टाइप कर देंगे ईवे बिल लॉगिन, तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके लिए दो अलग अलग वेबसाइट दी गई है, तो आप सेकंड वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। अगर इस पर ट्रैफिक ज्यादा है तो आप दूसरी वेबसाइट भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपको 2 फैक्टर ऑथराइजेशन वाला मैसेज आए। तो दो तरीके हैं, एक तो आप उसको एनेबल कर दें कि जब भी आप लॉगिन करेंगे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप उसको डेफर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा यहाँ पर आपको ईवी बिल जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप जो है अपने GST नंबर के थ्रू उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। GST और इनकम टैक्स के यहाँ पर काफी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर जो है एक नया ईवी बिल जनरेट कर रहे हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड, ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जो रीजन है वो यहाँ पर एंटर करना होगा, उसके बाद एग्री पर क्लिक करना होगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, तो जो OTP है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो ये जो है अंडरटेकिंग आपकी सबमिट हो जाएगी और फिर से आपको दोबारा से लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जैसे आप OTP डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा डेफरमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देंगे तो बाद फिर से आपको रीलॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब उसके बाद ईवी बिल पर क्लिक करेंगे, जनरेट न्यू पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का यहाँ पर जो है वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको मैसेज देखने के लिए मिलेगा ईवे बिल एंट्री फ्रॉम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसमें जो फील्ड्स है उसको यहाँ पर जो है जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिससे कि आपकी GSTR1 अपडेट होगी, उसको भी यहाँ पर जो है इन्होंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये रेड एक डॉट दिख रहा है आपको, ये ऐसे फील्ड्स हैं कि इसके बिना तो ये डिटेल्स फाइल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड फॉर ईवी बिल्स, एंड जो ये ग्रीन वाले हैं ये इसलिए है कि आपकी GSTR1 इसके बेस पर अपडेट हो जाएगी। GSTR1 को भी यहाँ पर जो है ईवी बिल से लिंक कर दिया गया है। तो आपको सही डिटेल सही तरीके से भरनी है ताकि आपका GST में ईवी बिल और R1 या 3B से मिसमैच ना हो। काफी नोटिस इसकी वजह से भी आ रहे हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अब इसमें ईवी बिल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपने जो आउटवर्ड सप्लाई किया, मतलब जो आप सेल कर रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर दो ऑप्शंस दिया जाता है, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। दूसरा है कि आपको इनवर्ड रिसीव कर रहे हैं, उस केस में भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इनवर्ड के केस में भी यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं और आउटवर्ड के केस में भी यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर और डेट आपको देखना होगा, जिस भी डॉक्यूमेंट के बेस पर आप इसको जनरेट कर रहे हैं वो मैच होना जरूरी है। काफी लोग इसमें भी यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो है आपको डेट का भी ध्यान रखना होगा, ये जो डेट है यहाँ पे भी करेक्ट होना जरूरी है। और जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे कि जो भी वाउचर है, बिल है, इसके अलावा क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, उससे मैच होना जरूरी है। अब इसमें यहाँ पर जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपका एड्रेस है बिल पर वो भी सेम है जहाँ से आप सामान भेज रहे हैं, और जो रिसीवर है उसका भी सेम एड्रेस है जो कि उसका GST में रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसी पर वो रिसीव कर रहा है, तो फिर यहाँ पर रेगुलर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिल टू शिप टू का। इसका मतलब क्या है कि आपके जो है जहां से आप बिलिंग कर रहे हैं और जहां से सामान भेज रहे हैं, आपके दोनों एड्रेस सेम है। सामने वाले का जो एड्रेस है वो बिल पर अलग है, मतलब जहां वो बिलिंग कराना चाहता है, और जो वहां पर वो सामान लेना चाहता है शिप टू वाला एड्रेस वो अलग है। फिर हमें यहाँ पर ये वाला लेना होगा, ये सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आप जहां से बिल कर रहे हैं और जहां से सामान भेज रहे हैं वो दोनों अलग अलग प्लेस है। हो सकता है कि बिलिंग आप अपने रजिस्टर्ड एड्रेस से कर रहे हो और सामान आपका गोडाउन जो है कहीं दूसरी जगह पे, वहां से सामान भेज रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन के दोनों एड्रेस सेम है। यहाँ पर वो बिलिंग कराना चाहता है, जहां पर वो सामान की डिलीवरी लेना चाहता है। इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन आता है 4th नंबर पे कि आपके भी ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं, जहां से बिल होगा और जहां से सामान जाएगा, और जो सामने वाला पर्सन है उसके भी दोनों एड्रेस अलग है, जहां पर वो बिलिंग ले कराना चाहता है और जहां पर डिलीवरी लेना चाहता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सही सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल रेगुलर सेलेक्ट करा हुआ है क्योंकि इस केस में जो है दोनों एड्रेस इस केस में सेम है,
और जो रिसीवर है उसके भी यहाँ पर सेम है। उसके बाद यहाँ पर जो है अब हम जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। जीएसटी नंबर जो है जो बायर है, जो रिसीवर है, वो बिल पर लिखा होगा, बिल में से देखकर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ठीक है, इसमें पॉइंट आता है कि अगर वो सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है आपको यूआरपी लिखना है। यूआरपी लिखने के बाद उसका नेम यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे। लेकिन जब जीएसटी नंबर वाली बात आती है तो जैसे हम जीएसटी नंबर डालेंगे बिल से देखकर, तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। तो मैं भी यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर है सामने वाले पर्सन का, मैं उसी के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स जो है यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। जो मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी नंबर डालते स्टेट या एड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। बस आपको एक बार मैच करना होगा कि जो बिल पर एड्रेस लिखा हो और जो यहाँ पर लिखा हो वो करेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी होगी। ध्यान रही जो बिल पर डिटेल्स है वो यहाँ पर जो है सेम एज इट इज आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसमें कुछ भी आपको जो है चेंज नहीं करना है। और HSN कोड भी आपका जो है बिल्कुल क्लियर यहाँ पर जो है शो होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और इसमें जो है कुछ भी अगर आपने मिस्टेक की तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर HSN लिखना है, क्वांटिटी मेंशन कर देनी है, जो भी UQC है यानी कि यूनिट्स है वो यहाँ पर आपको लिखना है। पीसीस में, किलोग्राम्स में, बैग्स में, नंबर्स में वो देना होगा। उसके बाद वैल्यू यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हम रेट सेलेक्ट करेंगे, ये जो आइटम है ये कितने % से टैक्सेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जीएसटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल का टोटल शो करेगा, वो टोटल यहाँ पर आपका मैच होना जरूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम ट्रांसपोर्ट की आईडी, जो ट्रांसपोर्टर है उनकी आईडी एंटर करेंगे। अगर वो पर्सन यहाँ पर खुद के व्हीकल से आप सामान लेकर जा रहा है या फिर आप खुद के व्हीकल से उसको भेज रहे हैं, तो फिर आपको व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है। जैसे आप जो है वो यहाँ पर किसी ऐसे प्लेस पर भेज रहे हैं जो कि नियर बाई है और आप अपने व्हीकल से भेज रहे हैं किसी दूसरे, या फिर वो हो सकता है जो बायर है वो खुद से ही अपने व्हीकल से लेके जा रहा हो, तो बस यहाँ पर व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है। और अगर वो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर की आईडी आपको मिल जाती है कि भाई ट्रांसपोर्टर है, आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि जो पार्ट बी है वो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पर अपडेट करते हैं, क्योंकि एक ही व्हीकल में हो सकता है कि मल्टीपल पर्सन का यहाँ पर सामान जा रहा हो। तो हम यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर आईडी एंटर करेंगे, फिर उसके बाद सभी चीजों को आपको एक बार चेक करना है, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरा जो ईवे बिल है वो जनरेट हो चुका है, लेकिन ये पार्ट बी के बिना वैलिड नहीं है। ये पार्ट यहाँ पर जो है जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल्स को फिर भी एक बार वेरीफाई करना होगा। डिटेल्स में क्या वेरीफाई करना है? इनवॉइस की डेट, उसके अलावा इनवॉइस नंबर, पार्ट भी अभी जनरेट नहीं हुआ है और ये तब तक पार्ट भी जनरेट नहीं हुआ, ये वैलिड नहीं है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर है वो अपडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है बिल टू शिफ्ट में ये जनरेट हुआ है, प्रोडक्ट का क्या कोड है, कितनी वैल्यू है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर व्हीकल नंबर डाल देते हैं तो फिर यहाँ पर व्हीकल्स की डिटेल्स भी देखने के लिए आपको मिल जाती। इसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है अगर आप डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट करना चाहें तो वो भी, या PDF में सेव करना चाहें तो वो भी, इस तरीके से आपको इसको सेव करके शेयर कर देना है। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। जो जरूरी बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये गलत हो जाता है तो आप इसको कैंसिल करना मत भूले, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैंसिल कैसे होगा। बस ये नंबर आपको यहाँ से कॉपी करना है। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि GST जो है नंबर गलत हो सकता है या फिर आपने डिटेल्स गलत डाल दिए, तो इसको कैंसिल जरूर कर दिएगा। काफी लोग क्या करते हैं कि एक जो इनवॉइस था उसे कैंसिल करके नया इनवॉइस बना लेते हैं, लेकिन उसका ईवे बिल कैंसिल नहीं करते पुराने वाले का। फ्यूचर में आपको नोटिस आ सकता है। पहले आप इसको कॉपी कर लें, ये यूनिक नंबर है। मैं कैंसिल करने का तरीका भी आपको इसी में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है साइन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, जो होम पेज का साइन है यहाँ पर हम आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर फिर से हमें ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हमने जनरेट ईवे बिल पर क्लिक करके वहां से जनरेट किया था, उसी के नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा ये ईवे बिल कैंसिल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैंसिल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से नंबर पूछा जाएगा कि जो आपका ईवे बिल गलत बन गया है उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, फिर आपसे रीजन भी पूछेगा। तो हम यहाँ पर जो है उस नंबर को एंटर कर देंगे, गो पर क्लिक करेंगे, रीजन है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, किस रीजन से यहाँ पर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये एक्टिविटी आप मत भूलिएगा, फिर आप दोबारा से जो आपका सही है वो यहाँ पर जाकर जनरेट कर लीजिएगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा GST इनकम टैक्स के यहाँ पर जो है काफी सारी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये